मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो कि है नोविज टारगेटेड 24 आवर ब्लैमिश करेक्शन। जैसे कि ये अपने नेम से ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके ब्लैमिशेस को टारगेट करेगा। कुछ लोगों का पिंपल के साथ बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होता है। वैसे तो खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों का पिंपल्स के साथ बड़ा खून का रिश्ता होता है। किसी ना किसी रीज़न से वो हमारे साथ कनेक्टेड ही रहते हैं। मेरे साथ, आप सबके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जिसको एक बार एग्नी हो गई है उसको लाइफ टाइम में कभी भी एग्नी हो सकती है, क्योंकि गर्ल्स के साथ ज़्यादा इशू होता है। मेल्स में इतना नहीं होता, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स को इंटरनल बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं जिसके भी हाथ पे उन्हें पिंपल्स को फेस करना पड़ता है। देन उनके पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिसके भी हाथ पे उन्हें पिंपल्स को फेस करना पड़ता है। उनकी रूटीन जो है वो डिसबैलेंस होती है। जैसे हमारे पास रमज़ान था, तो रमज़ान में भी रूटीन जो डिसबैलेंस हुई है वो गर्ल्स की डिसबैलेंस हुई है। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, और हमारे जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। हमारी कोई फिक्स रूटीन नहीं होती, कभी भी किसी को भी भूख लग सकती है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब स्लीपिंग आवर्स में भी डिसबैलेंस आता है तो देन भी हमें एग्नी को जो है वो फेस करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग हैं मतलब कि 8 आवर्स कंप्लीट करने हैं, 2 घंटे रात को सो लेते हैं, 2 घंटे मॉर्निंग में सो लेते हैं, और मतलब कि इस तरह से 2 दोपहर में, 2 शाम को, मतलब इस तरह से जो है वो करते कराते अपने 8 आवर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रात के 8 घंटे जो है वो चाहिए, देन आपकी एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन होती है। तो खैर, हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मतलब कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमने डायरेक्शन चेंज करनी नहीं है, क्योंकि आपको पिंपल्स को ट्रीट करने से पहले इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पिंपल्स बन कैसे रहे हैं। अच्छा, हमारे फेस पे ना छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स की इंटरनल साइड पे एक फोलिसेल की लेयर होती है जिसके अंदर सीबम की सिक्रीशन हो रही होती है, सीबम सिक्रीट हो रहा होता है। अब वो सीबम की सिक्रीशन क्यों हो रही होती है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो सीबम की जब सिक्रीशन हो रही होती है तो वो उन्हीं हेयर्स के थ्रू बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया रहता है, और वो बैक्टीरिया जो है वो उस सीबम को खाता है, उसकी खुराक है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो जब हमारी डाइट में डिसबैलेंस आता है, डाइट में डिसबैलेंस किस तरह से आता है कि हम ऑयली चीज़ें खाई जा रहे हैं, मतलब इतनी खा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में सीबम की सिक्रीशन हो रही है। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में सीबम की सिक्रीशन होती है तो वो फोलिसेल की लेयर जो है वो टूट जाती है। अब वो जब फोलिसेल की लेयर टूट जाती है, क्योंकि पहले तो वो छोटी होती है, जब वो टूटती है तो वो आपका सीबम आपकी स्किन के इर्द गिर्द जो है वो बिखर जाता है। अब बिखर गया, अब बैक्टीरिया बाहर बैठा, उसको तो भूख लगी है, उसने तो खाना खाना ही खाना, लेकिन उसका खाना तो बाहर आ नहीं रहा, क्योंकि आपकी फोलिसेल की लेयर टूट गई और सीबम अंदर ही क्या है, बिखर गया है। तो अब वो क्या करता है, वो उन्हीं हेयर्स के थ्रू अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो फिर सीबम तो खाता ही खाता है, लेकिन इन्फेक्शन भी क्रिएट कर देता है, जिसको ट्रीट करना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है कि हमारे फेस के ऊपर पिंपल है तो हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दबाज हैं। इंसान बहुत जल्दबाज है, वो चाहता है कि मैंने बस अभी लगाई है कोई चीज़ तो मेरा पिंपल जो है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मीन्स डेट की कोई मेडिकेटेड चीज़ ले लेते हैं, किसी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं या डॉक्टर से ले लेते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आप इसको लगाएं, लगाने से आपका पिंपल्स जो है वो आप रात को लगाएंगे, सुबह ख़त्म हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा वो कह रहे होते हैं, क्योंकि वो आपका वो लगाते हैं, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपका पिंपल ख़त्म नहीं होता, वो वक्ती तौर पे बैठ जाता है। ठीक है, वो आपको लग रहा होता है कि ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म हुआ नहीं होता, वो वक्ती तौर पे बैठ जाता है, और वो आपकी फिर आपको उसके साथ एक और पिंपल फेस करना पड़ रहा होता है, क्योंकि आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो किया नहीं है, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट किया नहीं है, आपने उसका नेचुरल ट्रीटमेंट लिया नहीं है। तो इसलिए वो आपके भी पिंपल्स और इतने पिंपल्स हो जाते हैं कि आपके फेस के ऊपर सिर्फ पिंपल ही होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर हमें लगता है कि वो स्किन के ऊपर ही कोई चीज़ पड़ी हुई होती है, तो हम क्या, जो मेरे जैसे होंगे, जैसे कि मैं CS की स्टूडेंट थी, तो मुझे लगता था कि स्किन के ऊपर ही कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो हम उसको अपने फिंगर के साथ ना क्रश कर देते हैं। वो वक्ती तौर पे तो चला जाता है, हम खुश होते हैं जी पिंपल ख़त्म हो गया, लेकिन यहीं से हमारा स्किन का बेड़ा गर्क स्टार्ट होता है कि वो आपके फेस के ऊपर जब उसका फ्लूइड निकलता है, चाहे वो वाइट कलर में है या रेड कलर में है, जिस भी वो फॉर्म में है, वो जहाँ जहाँ पे बिखरता है वहाँ पे फिर आपका पिंपल निकलना स्टार्ट हो जाता है।
तो वो पिंपल भी निकलता है और जिसको आपने क्रश किया था ना वो दाग बन जाता है, वो दाग बनता है। और दागों का जो ट्रीटमेंट है ना वो फिर साल साल चलता है। मीन्स दैट कि 2 से 3 साल अगर आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर वो फिर मिनिमाइज़ होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम्प्लीटली तो खैर ख़त्म नहीं होते, लेकिन मतलब कि लग रहा होता है कि आपका फेस कम्प्लीटली क्लीन हो गया। तो इसलिए अब मतलब कि अगर आपका बैक्टीरिया स्किन के अंदर चला गया है, अब मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर लें या आप गूगल जाके कर लें कि हमारी स्किन पे जो पिंपल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट कौन सा है। तो टॉप मोस्ट जो इंग्रेडिएंट होता है वो हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है सैलिसिलिक एसिड का या फिर टी ट्री का इंग्रेडिएंट। सैलिसिलिक एसिड जो है उसके पास इतनी फंक्शनैलिटी होती है कि वही जो हमारी स्किन के अंदर बैक्टीरिया गया हुआ है उसको खींच के बाहर निकालता है, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो आपकी जो है वो एक्ने ख़त्म होगी। जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करते, और इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, हर्बल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट गेन करके इन प्रोडक्ट्स में ऐड किया गया है। तो वो जब आपका बैक्टीरिया बाहर निकल रहा है, आपकी डीप क्लींजिंग हो रही है, तो आप जब उसको अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकल आए, क्योंकि आपकी डीप क्लींजिंग हो रही है ना। अब जब आपकी स्किन की इंटरनल साइड से सारी जो मतलब कि चीज़ें हैं, सारी की सारी गंद वगैरह वो सारा निकल के बाहर ही आना है ना, वो अंदर तो कहीं गायब नहीं हो सकता, उससे निकलना तो बाहर ही है। तो फिर अगर मतलब क्या आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और आपके फेस पे इमीडिएटली जो है वो पिंपल्स निकल रहे हैं, इट्स मीन दैट कि ये पॉजिटिव साइन है कि आपकी स्किन डीपली क्लीन हो रही है और वो जो इंटरनल सारे का सारा मतलब कि कचरा था जो भी था वो आपका बाहर निकल रहा है। वो जब आपका बाहर निकलता है आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग होती है। डीप क्लींजिंग होने के बाद आपका बैक्टीरिया भी बाहर आ गया और उसके बाद जो है वो आपकी स्किन के ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंपल्स रिकवर करते हैं। फिर जो आपके पोर्स ओपन हुए होते हैं उनको श्रिंक करता है यही प्रोडक्ट नोविज टारगेटेड ब्लैमिश करेक्शन। पहले आपकी डीप क्लींजिंग भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सैलिसिलिक एसिड ऐड है जो कि बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड है, जिसको विलो ट्री से जो है वो ड्राइव किया गया। और ये हम इसके पास जो है ना फिनोमिनल सीबम रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी रोल प्ले करती हैं। और इसमें इतनी एबिलिटी भी होती है कि आपके पोर्स को पेनिट्रेट करती है और आपकी स्किन को इनसाइड मतलब कि इंटरनल साइड से एक्सफ्लोट करती है, और आपके जो ब्लॉक हैक्स होते हैं, ब्लॉक एक्स, उनको भी प्रिवेंट करती है, मिनिमाइज़ करती है, और आपके जो नए ब्लैमिशेस बनने की कोशिश कर रहे होते हैं उनसे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं ऑर्गेनिक ऑरिफ्लेम ब्रांड की है ये नोविज टारगेटेड ब्लैमिश करेक्शन, जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। मैं इसको हाथ में पकड़ के स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो बहुत दूर से शूट कर रही हूँ, तो मेरे लिए मतलब कि उठ के वहाँ जाना और फिर उसको पिक करके आपको दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं एक वीडियो शूट करूँगी, उसमें मैं आपको मतलब इसी वीडियो में वो मैं लिंक कर दूँगी या मतलब इसी में ऐड कर दूँगी, एडिट कर दूँगी, तो वो आपको मतलब कि मैं इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ और इसकी पैकेजिंग आपको नज़र आ रही है। मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये जो आपको ये वाली नज़र आ रही है, ये आपके पास जो कार्ड के साथ है, बिजनेस कार्ड के साथ है, ये इसकी एक्सटर्नल पैकेजिंग है। और इंटरनल पैकेजिंग आपको ट्यूब नज़र आ रही होगी, उसका जो बॉटम साइड है वहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा। तो बेसिकली आप जब इसको ले रहे हैं, इसके साथ आपको अपना डाइट प्लान को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में सीबम की सेक्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने डाइट प्लान पे काम करते हैं और हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं, तो देन मैंने कस्टमर्स की स्किन को रिकवर होता तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनकी स्किन रिकवर होने में। अगर बहुत ज़्यादा एक्निंग है, मतलब कि आपके फेस के ऊपर दाने ही दाने हैं और मतलब कि आपने चीज़ें वही लगाई हैं जो कि आपको मतलब कि रात को लगाते हैं, सुबह आपका पिंपल जो है वो गायब हो जाता है, जो कि गायब नहीं होता, स्किन के ऊपर बैठ जाता है। तो अगर आपकी स्किन के अंदर बैक्टीरिया चला गया है तो आपको तकरीबन, मेरे पास अभी कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जो 2nd मंथ में गया हो, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1 मंथ में उनकी स्किन जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको हमारा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा और हमारा ही ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी आपको
बहुत ज़्यादा जो है वो खुद के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो देन इंशाल्लाह जो है वो आपकी एक्ने लॉन्ग टाइम तक रिकवर हो जाएगी। उसके बाद हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कभी पिंपल नहीं हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको पिंपल हो सकता है। आपको कुछ हमारी मतलब कि इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं जिनकी बिहाफ पे हमें पिंपल को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने सिर्फ पिंपल को छेड़ना नहीं है, चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने उसको पिंपल को छेड़ना नहीं है। और आपने साथ जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूजेज आपने स्टार्ट कर देना है, और उस पिंपल को आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो वो विद इन ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 से 5 दिन के अंदर वो आपका पिंपल गायब हो जाता है। ज़्यादा टाइम ले लेगा तो 7 दिन ले लेगा। अब 7 दिन तो हम उसको बर्दाश्त कर ही सकते हैं ना, आपने उसको छेड़ना नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन की रूटीन बनती जाएगी। जब जितनी ज़्यादा आप उसको अपनी स्किन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। पहले वो अगर 7 दिन ले रहा तो फिर वो 6 डेज़ पे आ जाएगा, 6 डेज़ ले रहा तो वो 5 डेज़ पे आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि आपने उसको छेड़ना नहीं है। जब आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो 3 से 4 दिन के अंदर गायब हो जाता है। उसके बाद आप अपने स्किन को जो है अच्छे से क्लीन करके रखिए। रात को सोने से पहले क्लीन करें, और सुबह उठने से पहले जो है वो आप क्लीन करें। क्लीन करने के बाद एटलीस्ट आप टोनर लास्ट में अप्लाई करें, ताकि आपके पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं। ठीक है, आपके पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएं, और आपके पोर्स क्लोज हो जाएं। और उसके बाद अगर आप मतलब कि स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र लास्ट में अप्लाई करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस की वजह से भी पिंपल्स बड़े निकलते हैं। तो ड्राइनेस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखें, तो आपको पिंपल्स का ज़्यादा इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। तो अब जिनको पिंपल्स हैं वो ये नॉविज टारगेटेड ब्लेमिश करेक्शन जो है इसको यूज़ करें। विद हमारे ही सोप ले लें अगर आपका बजट नहीं है तो। अगर आपका बजट है तो फेस वॉश ले लें, क्लींजर, जो भी मतलब आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, जब आप एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई कि जब आपको पिंपल्स है ना तो आपने स्क्रबिंग नहीं करनी। पिंपल्स को आपने फेस पे वॉश करना है ना, कोशिश करें जहाँ पे पिंपल है वहाँ पे आप रगड़े नहीं। मीन्स आप बड़े प्यार से नरम नरम हाथों से अपने फेस को वॉश करें, और पिंपल्स को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ें। जितना ज़्यादा आप पिंपल को छेड़ेंगे उतना ज़्यादा वो बिगड़ जाएगा। इसमें एक इंग्रेडिएंट तो हमारे पास जो है वो सल्सैलिक एसिड का, सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें है लिपो अमाइनो एसिड, जो कि आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और सीबम को रिड्यूस करता है। और ये बेसिकली ग्लिसरीन से जो है GLYCINE इससे कंपोज्ड है, और आपकी स्किन को जो है वो रीन्यू करता है। क्योंकि हमारी स्किन तो पहले तो ख़राब हो चुकी होती है ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रीन्यू होती है। तो इसके अंदर जो है वो स्किन प्योरीफायर जो हैं वो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको जो है वो मैं नॉविज टारगेटेड ब्लेमिश करेक्शन जो है वो पकड़ के दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर दिखाती हूँ कैसा है और कैसा नहीं है। ये 100% रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड। देखिए मेरे पास 2 पड़ी हुई हैं, तो अगर आप इसको लेके भी रख सकते हैं। जब भी आपको पिंपल फील हो रहा है आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये आपके सीबम को भी कंट्रोल करता है, और उसके बाद आपके पिंपल को भी जो है वो 24 आवर के अंदर अंदर जो है वो टारगेट करता है। इतनी दूर बैठ के वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मैं इसको उठा के अपने पास ही ले आई हूँ। अब देखें कितना मतलब कि ना डिस्टेंस है। तो ये बेसिकली इसकी जो है वो एक्सटर्नल पैकेजिंग है, नॉविज टारगेटेड 24 आवर ब्लेमिश करेक्शन ऑरिफ्लेम ब्रांच की है, और इसकी क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 15 ml है। और ये इसकी जो है वो एक्सटर्नल पैकेजिंग है, और इसको मैं अब दूसरे हाथ से पकड़ती हूँ, और ये जो है इसकी इंटरनल पैकेजिंग है, नॉविज टारगेटेड ब्लेमिश करेक्शन। ठीक है, और इसमें 2 इंग्रेडिएंट है, याद रखने आपने, सल्सैलिक एसिड और लिपो अमाइनो एसिड, और 15 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसको मैं अब टेक्सचर जो है वो इसका अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। इसको आपने अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये देखें इस तरह से जो है वो इसकी इंटरनल पैकेजिंग है। तो आपने अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो अप्लाई करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जहाँ पे आपको ब्लेमिश है या पिंपल है या कुछ भी है, ठीक है, आपने इसको वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ से जो है वो इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको जो है वो अब्जॉर्व करवा लेना है। टोनर है तो आप अपना फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई कर लें। टोनर अप्लाई करने के बाद आप इसको अप्लाई कर लें। अच्छा, मैंने अभी इसको अप्लाई किया है तो मुझे ना स्किन ठंडी ठंडी सी फील हो रही है, तो मतलब कि बड़ी अच्छी लग रही है।
जैसे एक होता है ना कि हमारी स्किन को ठंडक सी फील हो रही होती है, ठंडक का एहसास हो रहा होता है, तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैं नंबर दे देती हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर करवा सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आप उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, स्पेशली फॉर एक्ने। तो ये कंप्लीट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो रिमेनिंग जो है ना वो आपने इस पे नहीं जाना कि मतलब कि वो वहाँ टेबल और यहाँ पे ये, मतलब कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गया। आपको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है अबाउट एक्नी, जो भी आपको दाग धब्बे, तो आप फ्री कंसल्टेंसी के लिए जो है वो मारिया अब्दुल से कांटेक्ट कर सकते हैं एट हर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 030366066619।